वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहीं कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग अष्टमी के दिन घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं पहले पंडाल में। तो ये जो देवघर का पंडाल बना हुआ था और ये अंदर देवी माँ की मूर्ति बनाई हुई थी, बहुत खूबसूरत सी। तो यहाँ पे बस ये शायद कोई धर्मशाला था। तो धर्मशाला के अंदर में ये मूर्ति मतलब बिठाई थी इन्होंने। तो ये कोई ना जैसे कि कम्युनिटी टाइप की होती है ना, वैसे था। तो वहाँ पे बैठी हुई थी मूर्ति। और यहाँ पे एक जगह और मतलब एक दूसरा मूर्ति देखने हम लोग गए थे। तो वहाँ पे ना मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि छोटे बच्चे कैसे बड़े होते हैं अपनी माँ के साथ, अपने मतलब मम्मी पापा के पास साथ। तो वो सारा कुछ दिखाया गया था, सबसे छोटे से फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। बच्चों को मैंने खास करके दिखाया कि देखो एक माँ कितना कुछ करती है अपने बच्चों के लिए। कि अगर जैसे कि आप बहुत जगह आपने देखा भी होगा कि जो थोड़े जो मज़दूरी करती हैं औरतें, वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको किसी टॉवल से या फिर किसी कपड़े से अपने पीठ पे बांध के ईंट वगैरह या फिर कुछ भी उठाते हैं, बोझ उठाते हैं उस तरह से। तो वो सब भी इसमें यहाँ पे दिखाया गया था। तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने दिखाया बच्चों को। तो ये सब थोड़ी ना बच्चे, वैसे तो बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, बट इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको दिखता है ना तो बच्चे सीखते बहुत जल्दी हैं और समझते भी हैं। उसके बाद मेले में गए और झूला ना झूले तो ऐसा हो नहीं सकता है। दोनों बच्चे झूला झूलने बैठ तो गए थे, बट इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम इन लोग का ये एक्सपीरियंस था। दोनों बच्चे फर्स्ट टाइम ये वाले झूले पे बैठे थे और इन लोग का हालत ख़राब हो गया था। एक बार ऊपर से नीचे गया, उसी में इन लोग कह रहे थे कि मुझे उतार दो, मुझे नहीं घूमना ये वो। और लास्ट में क्या हुआ था ना कि इसका जो जनरेटर से जैसे जो चलता है ना, उसका जो एक पट्टी सी होती है ब्रेक की, वो टूट गई थी। तो ये सारे मतलब एज इट इज़ ऐसे ही खड़े हो गए थे। तो और डर लग रहा था। फिर कैसे कैसे उन्होंने ठीक किया, फिर बच्चों को उतारा, फिर हम लोग मतलब इसीलिए मुझे ख़ास तौर पे मतलब ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, झूले इस तरह के। डर भी लगता है और बहुत सारा हम लोग न्यूज़ वगैरह में देखते हैं ना, इस तरह के झूलों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो डर लगता है। लेकिन बच्चों की ज़िद थी तो वो घुमा दिया। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मेले में गए तो चाट, फुचका, ये सब चीज़ें जो जो खानी थी जिसको, उन्होंने खाया। और 50 रुपीज़ एक पर्सन का चार्ज था। और इसमें क्या गलती कर रहे थे ना कि बच्चों के साथ बड़ों को भी बिठा रहे थे, तो वेट के अनुसार बिठाना चाहिए, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। और ये तीसरी जगह का है। यहाँ ये परमानेंट एक मंदिर है देवी माँ का। तो वहाँ पे इन्होंने मूर्ति स्थापित की थी। तो बहुत खूबसूरत यहाँ की सजावट ना हमेशा बहुत अच्छी होती है। पिछले साल तो हम लोग नहीं आए थे यहाँ, लेकिन पिछले साल एक बार यहाँ आए थे। दसवीं के दिन हम लोग आए थे, एक दिन के लिए ही, दशहरा में। तो बहुत अच्छा लुक था। तो ये सब, ये मंदिर ही है, जैसे मैंने आपको बताया ये मंदिर है, बट यहाँ मूर्ति भी स्थापित की थी इन्होंने। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ ना मतलब थोड़ी सर्दी हो गई है, तो मतलब जब धूप ढलने के बाद ना, सूरज ढलने के बाद ठंड लगती है। और रात में लौटते लौटते ना बहुत ज़्यादा ठंड लग भी रही थी। तो बस यहाँ मंदिर के बाहर यहाँ ये लोग सोडा पानी पी रहे थे। तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने नहीं पिया था, मुझे पसंद नहीं है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सूरज ढलने के बाद ना यहाँ सर्दी हो गई, और अब तो और भी हो गई है। आज वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ 27 तारीख को, लेकिन पता नहीं ये वीडियो कब जाएगा, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो ऐसा है। ये देखिए इसके बाहर का कुछ मतलब सजावट किया हुआ था, बहुत खूबसूरत सा। तो अच्छा लग रहा था। और ये सब पर्व त्योहार में ना पूरा बहुत खूबसूरत लगता है शहर हमारा, एकदम दुल्हन की तरह सज जाता है। और ये है नवमी का। मैंने दोनों वीडियो एक साथ इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हर समय वीडियो के चक्कर में ना आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं इंजॉय कर रही थी अपने फैमिली के साथ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। इसलिए मैंने दोनों वीडियो मतलब दोनों दिन का एक दिन में ही मैंने वीडियो में मतलब मिला के आपको वीडियो ये मैं दे रही हूँ। तो ये नवमी के दिन का है। फिर ये हम लोग नवमी के दिन ये फर्स्ट पहली
एक जगह मतलब गए थे पहला मूर्ति देखने, तो यहाँ पे। और ये था मेरा ऐसा ही नॉर्मल सा लुक था, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं मेकअप किया था। तो ये है बाहर का इसके। और यहाँ पे ना भोग मिल रहा था, बाय गॉड सच में बताऊँ, मतलब लिटरली मैं 16 साल या 12 या 14 या 15 साल के बाद मैंने भोग लिया है। यहाँ पे मैं देखिए लाइन में लगी हुई थी। तो भोग का मतलब क्या है ना कि प्रसाद वैसा वाला नहीं, खिचड़ी का जो भोग होता है ना, वो मैं खा रही थी 14 साल के बाद। मैंने 3 बार भोग लेके, लिटरली मैं 3 बार मैंने जाके लिया। और मेरे बच्चे कहते मम्मी बार बार क्यों ले रही हो, अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा तुमको नहीं अच्छा लगता मत लो, मैं तो लूँगी। क्योंकि मुझे ना याद है जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो मेरे घर के पास एक स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ पे मूर्ति बैठती थी। तो सप्तमी से लेके 10वीं तक हम लोग भोग, मतलब दोपहर का जो लंच होता है ना, वो हम लोग के घर पे नहीं बनता था। मतलब आसपास का जितनी कॉलोनी थे ना, तो नहीं बनता था, वो वहीं पे जाके सब कोई खाते थे। तो वही यादें मेरी ताज़ा हो गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मुझे वो भोग चाहिए होता है। खीर का हलवा का हर जगह मिल जाता है, लेकिन खिचड़ी का जो भोग होता है ना, वो हर जगह नहीं मिलता है। उसके बाद ये नेक्स्ट हम लोग गए थे यहाँ प्रेम मंदिर जो है हमारे राधे कृष्ण का, उसका यहाँ पे लुक दिया गया था। और यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे, तो ये भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि एक टाइम को लगा था कि पतिदेव कह रहे थे कि बाहर से ही चलते हैं, लेकिन फिर कहा कि चलो अब आए हैं, मेला है, भीड़ तो होगी ही, तो चलते हैं। तो अंदर का लुक कुछ ऐसा था, थोड़ा सा कंजस्टेड था, बट कोई नहीं। पूजा पाठ में आप मेला में जाओगे तो ऐसा तो होता ही है। तो ये अंदर का कुछ ऐसा लुक था, प्रेम मंदिर का लुक दिया था इन्होंने, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस ये है। और इसके बाद फिर हम लोग एक जगह और गए थे। ये क्या है ना कि हम लोग जो पटना का इस्कॉन मंदिर आपको मैंने दिखाया था पिछले बार जब हम लोग पटना गए थे तब, तो वहाँ का थोड़ा सा लुक आ रहा था। क्योंकि प्रेम मंदिर हर जगह एक तरह का ही थोड़ा बहुत बनता है, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी हो जाती है, तो वैसा कुछ लग रहा था। और यहाँ की जो मूर्ति थी ना, ये मतलब प्रॉपर जो बंगाल की मूर्तियाँ जैसे बनती है ना, बिल्कुल वैसा ही लुक लग रहा था, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ देखिए बच्चों का परफॉर्मेंस चल रहा था, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे ये बच्चे, तो अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्या, इन लोगों को पता नहीं क्या क्या चीज़ दिख जाता है खाने का। तो यहाँ पे ना जो वो होती है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, खाने की चीज़ जो होती है, वेफ़र, सॉरी हाँ वेफ़र। तो इसमें कुछ ना मिला के ऐसे दे रहे थे ना, तो इससे ना धुआं धुआं सब मुंह से निकल रहा था। तो इन लोगों को यही इसी सब चीज़ का ना इन लोगों को मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ साथ में बच्चों के साथ पतिदेव भी बच्चे बन गए देखिए, और कह रहे देखो ना मेरा मेरा फ़ोटो ले लो ना, मेरा वीडियो बना लो ना। इनका भी ना मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते। फिर मुझे भी ज़बरदस्ती इन्होंने खिलाया कि तुम भी खा के देखो, तो मेरे मुंह से उतना नहीं निकल रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि मतलब पहले ही बच्चों ने खा लिया था, इन्होंने खा लिया था, मैं लास्ट में मैंने लिया था, तो उतना नहीं आ रहा था। ये देखिए, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, हंसी भी आ रही थी, मैं हंसे जा रही थी। तो ऐसा है। तो यही मस्ती मजाक चल रहा था हमारा। मम्मी पापा थे नहीं, तो सबको पता है मम्मी पापा पटना गए हुए हैं, तो बस वो अब आएंगे ही, आ जाएंगे। अच्छा भी नहीं लगता, घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है, मतलब अकेले बैठे रहो, मन नहीं लगता है। तो पापा लोग, मतलब पापा से तो क्या, मम्मी रहती हैं तो मम्मी से बातचीत करते रहते हैं, तो थोड़ा सा मन लगा रहता है। ऐसे घर खाली खाली अच्छा नहीं लगता है। तो ये है। और देखते हैं नेक्स्ट ईयर से दशहरा में उतना यहाँ उतना मतलब अब पटना की तरह तो दशहरा नहीं होता है यहाँ। पटना में तो जो चहल पहल रहती है दशहरा की, वो तो अलग ही होती है। अब पटना और मतलब हम लोग जो शुरू से देखा हुआ है हमने दशहरा पटना का, तो वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कोलकाता में मिलेगा, कोलकाता का तो फेमस ही है, तो वहाँ तो मिलेगा। बट यहाँ आप चाहोगे कि झारखंड में आपको इस तरह का कुछ मिले, तो नहीं हो पाता है। इवन अंडाल में भी हम लोग थे पिछले साल, तो उतना क्राउड नहीं था। मतलब था, जहाँ पे मूर्तियाँ जैसे बैठी हुई थी वहाँ पे थोड़ा बहुत क्राउड था। बट पटना में क्या है ना कि पूरा रोड सजता है, मतलब बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरा शहर को सजा दिया जाता है। अभी जैसे दिवाली आएगी, दिवाली में तो नहीं, लेकिन छठ के समय आप फिर से देखोगे हमारे, मतलब छठ देखना है तो पटना मतलब बिहार या यूपी का ही छठ कभी देखो आके, जो बिहार यूपी के बाहर से हैं,
तो बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी मिलती है। फिर भूख लग गई थी थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम लोग भेल पूड़ी खा रहे थे और भेल पूड़ी इतनी तीखी थी कि फिर आइसक्रीम खाना पड़ा। तो यही सब चल रहा था और ये 3-4 दिन से हम लोग बाहर ही खा रहे थे, क्योंकि घूमने चले जाते थे, लेट हो जाता था डेली। 10-11 बजे हम लोग लौट रहे थे, तो खाना वाना खा के ही लौट रहे थे। फिर यहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ पे हम लोग आए थे, तो यहाँ नितेश भी मिल गए थे हमें। नितेश, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, मेरे हस्बैंड जी के कज़न भाई हैं, जो कि यहीं रहते हैं, मतलब जसीडी में ही। तो वो भी मिल गए थे, तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सब कोई मिल के हम लोग घूम रहे थे। फिर हम लोगों ने साथ में रात का डिनर किया था रेस्टोरेंट में। फिर अपने अपने घर चले आए थे। और यहाँ बच्चे, फिर इन लोगों को तो बस यही है, ट्रैम्पोलिन दिख जाए ना तो फिर और कुछ नहीं समझ में आता है। जबकि मैं मना कर रही थी, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर चोट भी लगने का डर होता है और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो लेकिन ये सुनने को राज़ी नहीं थे, तो कोई नहीं। और यहाँ जानते हैं, मतलब मैं आपको बता दूँ, 100 रुपीज़, मतलब एक बच्चे का 100 रुपीज़ ले रहे थे। मतलब क्या मैं कहूँ, मतलब हद है, मतलब पैसों की। तो ऐसा है, फिर भी बच्चे खुश तो हम खुश। तो यहाँ इन लोग अपना ट्रैम्पोलिन पे अच्छे से घूम लिए। उसके बाद फिर हम लोग घर को निकले थे, नहीं घर को नहीं निकले थे, इसके बाद फिर हम लोग गौशाला गए थे। गौशाला में भी मूर्ति बैठी थी। ये देखिए गौशाला का लुक है। ये पंडाल है, ये बैक साइड से इन लोगों ने मतलब पंडाल बनवाया है, और आगे की तरफ से मूर्ति का था। तो यहाँ भी बहुत अच्छा मूर्ति लगा हमें। तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम खाया, फिर रेस्टोरेंट में चले गए थे। फिर खाना वाना खा के फिर हम लोग निकल गए थे। ये था 9वीं का, जैसे कि मैंने आपको बताया। 10वीं के दिन गए थे, तो थोड़ा बहुत मूर्ति वगैरह तो इधर उधर मतलब बहुत जगह से विसर्जित हो गई थी, तो बहुत सारा कुछ तो नहीं देख पाए। तो ये था हमारा दशहरा, कुछ ऐसा भी था। आप लोग का कैसे बीता ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।